नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकृति वर्मा फ्रॉम वरदान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर छत्तीसगढ़। आज हम आपके सामने ये डिस्कस करेंगे कि एज का इनफर्टिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि आजकल लड़कियां या महिलाएं जो भी हैं वो जब शादी होती है तो करियर को लेकर ज़्यादा चिंतित रहती हैं, तो उसके कारण उनकी एज प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी लेट हो जाती है। तो इस एज में उनके प्रेगनेंसी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो यूजुअली देखा गया है कि हम जो बर्थ पर लेडीज़ के जो फॉलिकल रहते हैं वो एक पर्टिकुलर संख्या रहती है, जिसमें कि 2 मिलियन हमारे बर्थ पर फॉलिकल रहते हैं, जो कि एज के साथ साथ धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जाती है। जैसे जैसे उनका एज बढ़ता है वैसे वैसे फॉलिकल्स हर मंथ उनका डिस्ट्रॉय होते जाते हैं और उसके कारण से उनकी संख्या कम होती जाती है। तो इन फॉलिकल्स के कम होने के कारण उनकी प्रेगनेंसी पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें 20 ईयर्स की लेडी की या लड़की की, तो उसकी जो फॉलिकल की संख्या है वो 30-35 की एज के जो लेडीज़ हैं या 40 ईयर्स की जो लेडीज़ हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा रहती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो प्रेगनेंसी होने का चांस रहता है पर मंथ, वो 20 ईयर्स की जो लेडी है या लड़की, उसके लिए प्रेगनेंसी होने का चांस करीब 20 to 39 की एज पर अराउंड 30% या तक रहता है प्रेगनेंसी होने का चांस। और जो 30 या 35 के अबव लेडीज़ रहती हैं उनके लिए प्रेगनेंसी होने का चांस काफ़ी कम हो जाता है। या फिर अगर हम बात करें आईवीएफ ट्रीटमेंट की या किसी और तरीके के ट्रीटमेंट की जो कि इन लेडीज़ को दिया जाता है, तो उसका भी एज से काफ़ी ज़्यादा रिलेशन होता है। नॉर्मली अगर कम एज की लेडीज़ का हम आईवीएफ ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो उनके एग्स को लेकर के हमको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि कम एज में हमको नंबर ऑफ़ एग्स ज़्यादा मिल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है नंबर उनके कम होते जाते हैं। जैसे कि 35 की अबव एज वाले जो रहते हैं उनमें काफ़ी रैपिडली डिक्लाइन होता है फॉलिकल की संख्या, तो इसी के कारण जो प्रेगनेंसी रेट है वो काफ़ी कम होता जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें मिसकैरेज की, तो जो एजेस ज़्यादा एज की जो लेडीज़ रहती हैं, यानी कि 20 ईयर्स की जो लेडी है उसके लिए अगर मिसकैरेज रेट जो है वो 5% तक ही रहेगी, लेकिन उसी मिसकैरेज रेट जो रहेगी वो 30-35 की एज की लेडीज़ के लिए अराउंड 40% या 40 ईयर्स की लेडीज़ के लिए 40-45% तक मिसकैरेज रेट रहती है। तो इसीलिए जो एज रहता है उसका काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 45 ईयर्स की लेडीज़ आती हैं और उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है, तो वो आईवीएफ ट्रीटमेंट प्लान करती हैं। अगर उनके अंदर फॉलिकल्स नहीं हैं तो हमको ऐसे लेडीज़ के लिए डोनर एग्स पर भी जाना पड़ता है। तो अगर समय रहते ट्रीटमेंट प्लान कर लें या फिर प्रेगनेंसी प्लान कर लें तो इसका असर काफ़ी अच्छा होता है और इसका काफ़ी जल्दी इफ़ेक्ट आता है। लेकिन अगर लेट करने के बाद प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं तो उसके लिए काफ़ी समय भी लग जाता है और उसके कोई गारंटी नहीं रहता है कि उससे प्रेगनेंसी हो ही जाएगी खुद के एग से। उसके लिए डोनर एग्स भी लेने पड़ सकते हैं। तो आईवीएफ प्रक्रिया या नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए एज का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसीलिए जो भी लेडीज़ आजकल करियर के कारण या फिर और पढ़ाई के कारण अपना प्रेगनेंसी को लेट करती हैं या फिर बोलती हैं कि अभी हमको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो वो उन लेडीज़ के लिए हमारा यही सजेशन है कि जितना जल्दी हो सके आफ्टर मैरिज प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए, ताकि आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। थैंक यू।